हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दीपिकाज ग्लैम लुक। तो आज आप लोगों के लिए मैं थ्रेडिंग का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि पार्ट 1 में जो धागा हमने रेडी किया था उसे आप कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो धागा मैंने उसमें रेडी करवाया था कैंची प्रोसेस वाला, वो आप रेडी कर सकें। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है आप उसे देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही आई लिंक पे भी आपको क्लिक करके वो लिंक मिल जाएगी। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और इस धागे की टेक्निक को अब मैं आपको सबसे पहले अपर लिप्स एरिया पे ट्राई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपर लिप्स पर अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा टेल्कम पाउडर। आपको ये याद रखना है कि आपको पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है उस एरिया में जहाँ पर भी हम थ्रेडिंग करेंगे। तो आप चाहें तो अपनी फिंगर की मदद से या फिर किसी कॉटन की मदद से भी इसे लगा सकते हैं। और अब हम अपनी जीभ की मदद से उस स्किन को थोड़ा टाइट करेंगे ताकि उस जगह पर कट ना लगे। और अब हम उस धागे को अपने हेयर्स की ग्रोथ के विपरीत डायरेक्शन में रखेंगे, यानी कि जहाँ पर हेयर जिस दिशा में हैं उस दिशा के विपरीत दिशा में रखना है और इस तरीके से चलाना है जिस तरीके से मैं चला रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने बहुत ही धीरे धीरे आपको ये वीडियो स्लो करके आपको दिखाई है। आपको भी बिल्कुल आराम आराम से इसे चलाना है और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे बालों को एक साथ कवर करें। आप पहले एक या दो बालों को कवर करने की कोशिश करिए ताकि आपको उसको चलाने में आसानी रहेगी और आपको थोड़ा दर्द भी कम महसूस होगा। और यहाँ पर मैंने हाथों में ग्लव्स इस कारण पहना है क्योंकि कई बार धागे से उंगली में या अंगूठे में निशान आ जाते हैं कट के। तो आप चाहें तो अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन के बना सकते हैं। तो ये एक मुझे एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी मैं बनाती हूँ तो इस तरीके के ग्लव्स को पहन लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे कट लगने का चांसेस नहीं रहता और आसानी से मैं अपनी उंगलियों को चला पाती हूँ थ्रेड के धागे को वर्क करने के लिए। तो अब आपको लिप्स के दूसरे साइड में भी जहाँ पर भी हेयर की ग्रोथ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में धागे को चलाना है। आपको बस ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैं धागा चला रही हूँ आपको इसी तरीके से चलाना है। बट अगर आपको यहाँ पर धागे को चलाने में कठिनाई हो रही है तो आप इसे अपर लिप्स की जगह पर चिन एरिया पर भी चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चिन एरिया पर भी हम पहले थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे और उसके बाद में हम स्किन को इस तरीके से टाइट करेंगे और धागे को चलाना शुरू करेंगे। तो आपको धागा इसी तरीके से चलाना है जैसे कि मैं चला रही हूँ। धागा चलाते वक्त आपको ये बात याद रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देके धागा नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्के ही हाथों से आपको इस धागे को चलाना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में जो है वो कट नहीं लगेगा। तो बस धीरे धीरे इस तरीके से आपको धागे को चलाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये ध्यान रखना है कि आपको हेयर ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन में इसको चलाना है, तभी हेयर जो है वो रिमूव होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से धागे को चला रही हूँ। आप लोगों को भी इसी तरीके से चलाकर इसे प्रैक्टिस करनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपर लिप एरिया के लिप लाइन के पास, यानी कि आपका जो लिप्स है उसके बहुत ज़्यादा करीब आपको नहीं धागा चलाना है, क्योंकि आसपास की जो स्किन होती है लिप्स की वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है, जिसके कारण वहाँ पर कट लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस प्लकर की मदद से आप जो एक्स्ट्रा हेयर हैं वहाँ पर आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं या शुरुआती आपका समय है जब भी आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे लिप्स के पास ना चलाएं। आप इस तरीके का प्लकर रखें और प्लकर से छोटे छोटे बालों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फोरहेड एरिया पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाउडर अप्लाई करना ना भूलें और उसके बाद इस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो आपको क्या होगा कि आपको ऐसे एरिया में प्रैक्टिस करने मिल रही है जहाँ पर रिस्क नहीं है कोई भी ऐसे बाल के निकलने का जिसकी वजह से आपकी आईब्रोज का शेप खराब हो। अगर आपको इन एरियाओं पे प्रैक्टिस करने में ज़रा सी भी तकलीफ़ या डिफ़िकल्टी लग रही है तो आपके लिए एक और तरीका है प्रैक्टिस करने का। आप क्या कर सकते हैं कि अपने घुटने पर इस धागे को चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने भी इसी तरीके से सीखा था, तो आप लोग भी ये वाला तरीका अपना सकते हैं। इससे आप लोगों को सुविधा रहेगी धागे को चलाने में, प्रैक्टिस करने में। तो आप अपने घुटने के जो ऊपर एरिया होता है जहाँ पर थोड़े छोटे छोटे बाल होते हैं वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करिए
और उसके बाद में बाकी एरिया पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि जब भी आप थ्रेडिंग के थ्रू बालों को रिमूव करेंगे तो आप उस एरिया में जहाँ आपने थ्रेड को चलाया है या हेयर को रिमूव किया है, आप उस एरिया में थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, क्योंकि कई बार स्किन सेंसिटिव होने की वजह से उस पर थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है या फिर छोटे छोटे दाने या जलन महसूस होती है। तो आप जब भी एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे तो आपको ठंडक भी महसूस होगी, साथ ही अगर रेडनेस है स्किन पर तो वो भी आपकी आधे से 1 घंटे में चली जाएगी। यहाँ पर पार्ट 2 पूरा हो चुका है और अब मैं पार्ट 3 में आपको अपनी आईब्रोज पे थ्रेडिंग करके इन्हें शेप में लाना सिखाऊंगी। तो पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, जो कि फाइनल पार्ट है थ्रेडिंग प्रोसेस का। साथ ही आप इसका पार्ट 1 भी देखना ना भूलें।